सोचिए अगर कल से पूरी इंडिया में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई ब्रिज नहीं, कोई हाईवे नहीं, कोई पावर प्लांट नहीं। इम्पॉसिबल लगता है ना, पर ये तब होगा जब जमीन के नीचे के कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकलना बंद हो जाए। आयरन ओर, कॉपर, लिग्नाइट, कोल, ये वो इनविजिबल फाउंडेशन है जिस पर इंडिया का पूरा फ्यूचर खड़ा है। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है। मिनरल्स का सेक्टर भी भारत मजबूत होना चाहिए। जो कंपनीज इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हैं, वो एक्चुअली इंडिया की ग्रोथ का बेस बना रही हैं, और यही असली पावर है। जब दुनिया एआई और ईवी रेवोल्यूशन की बात करती है, तब लोग भूल जाते हैं कि उनके बीच एक बहुत डीप सप्लाई चेन क्वाइटली काम कर रही होती है। जमीन के अंदर का काम सरफेस पर कभी नहीं दिखता, पर जब वो रुक जाता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। आज हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर के बारे में। We will discuss 4 stocks in this video. Let's start with the first company, Lloyds Metals and Energy Limited. एक कंपनी जो अचानक से इंडिया के स्टील स्पेस में गेम चेंजर बनकर इमर्ज होती है, वो है लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये ओर टू मेटल वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक आउटस्टैंडिंग एग्जांपल है। इनका प्राइमरी सेगमेंट आयरन और माइनिंग है, जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के सूजाकर माइन से होता है। इसके अलावा कंपनी स्पंज आयरन और पैलेट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। स्टॉक ऑलरेडी 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 98,000 करोड़ का मार्केट कैप है और लगभग 29 का पीई, मतलब मार्केट ऑलरेडी इस स्टोरी को सीरियसली ले रहा है। इनकी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी रन रेट को देखकर समझ आता है कि इनका स्केल किस लेवल पे जा रहा है। FY26 में इन्होंने 21.96 मिलियन टन का रिकॉर्ड आयरन और प्रोडक्शन अचीव किया, जो इनकी करंट एनवायरमेंटल क्लियरेंस की मैक्सिमम लिमिट थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। इनका अल्टीमेट विजन इस माइन कैपेसिटी को बढ़ाकर 55 मिलियन टन पर एनम करना है। इन्होंने रिसेंट में 4 मिलियन टन का पैलेट प्लांट और घुघुस में 360 kPa का DRI प्लांट ऑपरेशनलाइज किया है, जो लगभग कंप्लीट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है। सबसे बड़ा वैल्यू ड्राइवर इनकी लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी है, जहां 195 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन के थ्रू फ्रेट कॉस्ट में 800 to 1000 पर टन तक रिडक्शन एक्सपेक्टेड है। एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें तो उनका टारगेट आगे चल के 3 मिलियन टन स्टील कैपेसिटी और 1.2 मिलियन टन लॉन्ग प्रोडक्ट्स बिल्ड करने का है। इसके साथ ही ये क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कॉपर और कोबाल्ट के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एंटर कर चुके हैं, और टाटा स्टील के साथ गढ़चिरौली में माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए MOU साइन कर चुके हैं। कंपनी का एक की रिस्क ये है कि 42,000 करोड़ का मैसिव कैपेक्स चल रहा है, और इसमें एग्जीक्यूशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। अगर प्रोजेक्ट डिले हुए या कॉस्ट ओवररन हुआ तो रिटर्न्स और कैश फ्लोज दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं, और पूरी ग्रोथ स्टोरी स्ट्रेच हो सकती है। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी की, NMDC लिमिटेड। इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को जो रॉ मटेरियल ड्राइव कर रहा है, उसका सबसे बड़ा प्लेयर है NMDC। इनका कोर सेगमेंट आयरन और माइनिंग है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर है, जो लगभग सारी बड़ी स्टील कंपनीज को हाई ग्रेड और सप्लाई करती है। इनकी ऑपरेशन स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि FY26 में इन्होंने 53 मिलियन प्लस टन आयरन का रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन किया है। अभी ये स्टॉक 90 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है और सिर्फ 11 पी, जो इस सेक्टर के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव है। अब इनका अगला बड़ा टारगेट है 2030 तक 100 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी टच करना। इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी ट्रांजिशन मोड में है और अपनी कैपेक्स को डबल कर रही है। FY27 के लिए इनका कैपेक्स टारगेट लगभग 6,000 करोड़ रुपीस है, और अगले 3 साल में ये 40,000 से 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं। मेलाडिला रीजन में इनका डिपॉजिट 4 और डिपॉजिट 13 आने वाले क्वार्टर्स में कमर्शियल माइनिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, जो इनकी वॉल्यूम्स को अगले लेवल पर ले जाएंगे। माइनिंग के अलावा NMDC इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू एडिशन में भी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बचेली से नागरनर तक 15 मिलियन टन कैपेसिटी की स्लरी पाइपलाइन और KK रेल लाइन की डबलिंग इनकी लॉजिस्टिक्स को स्ट्रीमलाइन करेगी। साथ ही वाइजैक में 3,000 करोड़ की कॉस्ट से एक मॉडर्न ब्लेंडिंग यार्ड बना रहे हैं, सो दैट कस्टमाइज्ड ब्रांडेड आयरन ओर सेल कर सके। NMDC का रियल रिस्क ये है कि ये स्टील इंडस्ट्री पे हेविली डिपेंडेंट है, और जब स्टील डिमांड स्लो होती है तो सबसे पहले इम्पैक्ट रॉ मटेरियल पे आता है, मतलब वॉल्यूम्स और प्राइसेस दोनों गिर सकते हैं। अब थर्ड कंपनी पे आते हैं। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी GMDC पहली नज़र में एक लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लगती है, और बिजनेस भी लार्जली वही है, लेकिन क्वाइटली कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसर होने के साथ गुजरात में लिग्नाइट एक्सप्लोरेशन और सप्लाई में स्ट्रॉन्ग होल्ड है। यहाँ से टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और सिरेमिक्स जैसे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है।
इसके अलावा कंपनी बॉक्साइट, मैंगनीज, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन और बेंटोनाइट जैसे मिनरल्स में भी काम करती है, जिनका यूज मल्टीपल इंडस्ट्रीज में होता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि GMDC एनर्जी साइड पर भी काफी एक्टिव है, जहां थर्मल के साथ साथ विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रही है। मतलब एक ट्रेडिशनल माइनिंग कंपनी से ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड एनर्जी और रिसोर्स प्लेयर बनने की डायरेक्शन में मूव कर रही है। GMDC 600 के आसपास का स्टॉक है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 34 का PE है। मतलब मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर रहा है और अब सब कुछ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा। साथ ही प्रोजेक्ट शिखर के अंडर कंपनी का टारगेट 2030 तक 14,500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना है, जिसके लिए ये अग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने, डिजिटल कैपेबिलिटीज एम्बेड करने और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने पर फोकस कर रहे हैं। लिग्नाइट सेगमेंट में अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए GMDC 6 नए माइंस डेवलप कर रहा है, जिसमें लखपत, वालिया और दमलाई शामिल हैं, जो FY 27 से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। खासकर लखपत पुनराजपुर माइन को हाल ही में 3 मिलियन टन पर एनम की एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली है और इनका टर्न की माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। इसके साथ ही कंपनी कोल माइनिंग में उड़ीसा की बैतारनी वेस्ट बंगाल को डेवलप कर रही है, जिसकी कैपेसिटी आगे चल के 15 मिलियन टन पर एनम तक रैंप अप होगी। लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इनका क्रिटिकल मिनरल स्पेस में एंट्री। GMDC अंबाजी कॉपर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो गुजरात की पहली अंडरग्राउंड माइन होगी और लगभग 22,000 करोड़ की रिसोर्स वैल्यू के साथ इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर इनिशिएटिव्स में से एक बन सकती है। एस्टिमेट्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट अलोन देश की कॉपर डिमांड का अराउंड 20% तक मीट कर सकता है। साथ ही अंबादुंगा रेयर प्रोजेक्ट के लिए BARC से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिला है, जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये दोनों मूव्स कंपनी को फ्यूचर मेटल स्पेस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन दे सकते हैं। कैपेक्स की बात करें तो ये 2030 तक लगभग 13,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, जो पूरे तरीके से इनके इंटरनल कैश रिजर्व से फंड होगा। रिस्क साइड पर लोकल माइनिंग क्लियरेंसेस और लैंड एक्विजिशन डिलेज यहाँ मेन मॉनिटरिंग पॉइंट्स हैं। और फाइनली देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इंडिया का फोकस अब ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहा है और इस शिफ्ट के साथ कॉपर की डिमांड आने वाले टाइम में शार्पली बढ़ने वाली है, जिसका सबसे बड़ा फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिल सकता है। ये इंडिया की ओनली वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो माइनिंग से लेकर स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग तक सब कंट्रोल करती है। अभी ये स्टॉक 510 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, 49,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 50 PE पे है, तो क्लियरली मार्केट को आगे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनका प्राइमरी फोकस कॉपर ओर माइनिंग और कॉन्सेंट्रेट प्रोडक्शन पर है, जहां की करंट कैपेसिटी लगभग 4.2 मिलियन टन पर एनम पर है। इनका ग्रोथ ट्रिगर छुपा है इनके विजन 2030 कॉर्पोरेट प्लान में। HCL लगभग 7,100 करोड़ रुपीस के कैपेक्स के साथ अपनी माइनिंग कैपेसिटी को ट्रिपल करके 12.2 मिलियन टन पर एनम पर ले जाने की तैयारी कर रही है। इस अग्रेसिव रैंप अप के लिए कंपनी ने झारखंड में केंदादी माइन को 25 साल की क्लोजर के बाद वापस रीस्टार्ट किया है। साथ ही ICC कॉन्सेंट्रेटर प्लांट की कैपेसिटी को 0.4 MTPA या मिलियन टन पर एनम से बढ़ाकर 0.9 MTPA किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मालंज खांड में एक नया 3 मिलियन टन का कॉन्सेंट्रेट प्लांट बिल्ड किया जा रहा है। खेतरे यूनिट की कैपेसिटी एक्सपेंशन भी लगभग कंप्लीशन के पास है, जो आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करेगी। डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के साथ साथ HCL इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें चिली के स्टेट ओन कंपनी कोडेल्को के साथ कॉपर ब्लॉक्स के लिए कोलैबोरेशन शामिल है। हिंदुस्तान कॉपर का एक की रिस्क ये है कि कंपनी डायरेक्टली ग्लोबल कॉपर प्राइसेस पे डिपेंडेंट है और प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आते ही प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज वोलेटाइल हो जाते हैं। अगर कॉपर प्राइसेस डाउन साइकिल में चले गए तो प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो पे डायरेक्ट प्रेशर आ सकता है और पास्ट में भी ऐसा देखने को मिला है। इन द एंड ये चारों कंपनीज एक ही थीम पर प्ले करती हैं, लेकिन अप्रोच अलग है। लॉयड्स मेटल्स अग्रेसिव ग्रोथ और इंटीग्रेशन स्टोरी है, जहां एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। NMDC एक स्केल और कंसिस्टेंसी प्ले है, जहां डिमांड विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है बट साइक्लिकलिटी का रिस्क है। GMDC कंपैरेटिवली स्टेबल और स्लो मूविंग स्टोरी है, जहां डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शनल अपसाइड दे सकता है। पर हिंदुस्तान कॉपर एक प्योर लॉन्ग टर्म बेट है ग्लोबल कॉपर डिमांड पे, जहां वोलेटिलिटी भी है और अपॉर्चुनिटी भी। तो यहाँ सिंपल बात है कि कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं है, हर जगह ग्रोथ के साथ रिस्क भी आता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए या लॉन्ग टर्म कमोडिटी साइकिल पे बेट लगानी है, क्योंकि एंड में रिटर्न सिर्फ स्टोरी से नहीं एग्जीक्यूशन से आते हैं। इन माइनिंग स्टॉक्स को लेकर आपका क्या व्यू है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.